ऐसी में की स्कीम आई है। आ, आप 60,000 आपको जमा करना पड़ेगा, महीने का 5,000। अब बोलिए, अब समझ में आया 250? 60,000 एक साल, और एक साल बाद 1,00,000। अभी 250 डाल के बेचे हैं। ये ऐसे ही साल खत्म होते हैं, एक साल के खत्म होते हैं। क्या जी, एक साल। अब 250 डाल के बेचे हैं। ऑटो कर लेते हैं। ओपनिंग कहाँ कर रहा है? गैप अप यहाँ 21,490। क्लोज, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन। गैप अप। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अभी भाग कहाँ रहा है? प्रणाम सर। प्रणाम। ऊपर 750 की ओर भाग रही है। कल जो 250 बोला वो किस किस ने समझा? किस किस के समझ में आया? यस सर, समझ गए सर। मतलब इसके ऊपर गया तो यहाँ से सेल करेंगे। अभी खेल देखते रहिए। खेल हो क्या रहा है? जो समझ पाएंगे डिटेल में बोलेंगे नहीं। समझे कि नहीं समझे? यस सर। मार्केट किधर भाग रहा है? नए नए लोग किस किस ने ट्रेड अटेंड किए? मैं तो सर ट्रेड करता ही नहीं हूँ। नए लोगों की बात कर रहे हैं। श्रीनिवास जी और नए कौन कौन है? मैं अभी सीख रहा हूँ। अच्छा, सीख रहे हैं। हाँ, मैं पुणे से हूँ। मैं अभी सीख रहा हूँ। आपका चैनल एक 2-3 दिन से मैं अटेंड कर रहा हूँ। परसों किया, 2 दिन नहीं हुआ। हम्म। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, लेकिन ज्यादातर सब सिर के ऊपर से ही जा रहा है। सर, हम्म। आज जो वहां से सेल करेंगे तो मान लीजिए वहां से सेल करेंगे तो आज का टारगेट क्या रहेगा? ये ओपन। ये सर, अच्छा। ये 500 के नीचे जाए तब ना फिर मानना है। हाँ 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 हाँ, 500 के नीचे जाएगा तब। 500 के नीचे उतरेगा तो सेल्टेड आएगी 250 वाला।
12 12 12 12 12 12। चलिए श्रीनिवास जी से बात करते हैं। श्रीनिवास जी हाँ सर। बोलिए, कितना समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं आप? सर अभी 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन में करते हैं? नहीं ट्रेडिंग नहीं, खाली मैं सीख रहा हूँ अभी। अभी तो इसमें लगाया नहीं क्योंकि कॉन्फिडेंस भी नहीं है। खाली कैंडल स्टिक वगैरह सीखा हूँ और बाकी तो कुछ नहीं, अभी तो सीख रहा हूँ। जब अभी कॉन्फिडेंस आएगा तब चालू करूंगा। ये आज की दिन की ट्रेडिंग हो रही है, हाँ। ये स्पेसिफिक इधर आज की दिन ट्रेड हो रही है। ये उससे पहला यस। दिन की कैंडल है, ये उससे पहला कैंडल है। रिसेंट हाँ। ट्रेड तो आज हो रही है। तो अच्छा। ये कैंडल देख के ट्रेड करते हैं, कुछ ये कैंडल देख के ट्रेड करते हैं, कुछ इससे ऐसे समझते हैं मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की है, ओके। मार्केट ऊपर भाग रहा है, हाँ। और मार्केट दिन भर लोगों को नचवा रही होती है। हाँ बराबर है सर। अब आज के दिन मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक गिरेगा किसके ही साथ नहीं। कैंडल जो है? 21,500। 21,500। हाँ। उसके नीचे जब तक नहीं जाएगा ये गिरेगा ही नहीं। हाँ। अभी आप कैंडल देखेंगे, ये कैंडल, वो कैंडल, ऐसा कैंडल, वैसा कैंडल, लेकिन वो सारे चीज सिस्टम फ्लॉप। हाँ। समझे क्या? यस। अभी लोग भाव पे रीड नहीं करते। हम्म। ये जो प्राइस है, इस प्राइस को कोई रीड नहीं कर रहा है। ये लोग हाँ। ये देख रहे हैं कैंडल, यस। ट्रेडिंग हो रही है इसमें, लोग हम्म। देख रहे हैं इसमें। हम्म। आप जो सीखेंगे, बोल रहे हैं सीख रहा हूँ, हम्म। आप हम्म। अब एक्चुअली क्या सीख रहे हो? आपने क्या चीज सीखे? ये क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न। पेपर ट्रेड ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेड लॉस ही जा रहे हैं पेपर ट्रेड में भी, क्योंकि जिधर लेता हूँ उधर से नीचे आता है, अप साइड लिया तो डाउन साइड आता है। वो ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा, वही तो समझा रहे। हाँ वही तो। प्राइस देखिए, प्राइस प्राइस ये आप तो ये देख रहे हो, प्राइस मैं क्या। डिक्रीज मार रही है तो ये घट रही है, ये थोड़ा सा बढ़ा तो ये फिगर थोड़ा आगे बढ़ा, हाँ ये इसके इक्वल में चल रही है कि नहीं? प्राइस कभी इधर में गया था, सर फिर दिखाई नहीं प्राइस दे। यहाँ पे भी गया था। सर स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है आप जो बोल रहे हो। आप मोबाइल से देख रहे हो कि लैपटॉप से? मोबाइल से देख रहा हूँ मैं अभी। इसीलिए नहीं दिख रहा है। अच्छा। ओके। रिकॉर्ड हो रही है ना, देख लेना। हाँ हाँ। तो जब अभी आपको कैसे दिखाए, ठीक है सर, आप समझाइए। ये भाव है, ये कैंडल है। अच्छा। क्या कैंडल भाव है या भाव कैंडल है? कौन क्या है? कैंडल ही भाव है ना, क्योंकि उसमें ही ट्रेड होते हैं ना सर। ये आपकी गलत फहमी है कि कैंडल भाव है। अच्छा। अगर मैं कैंडल गायब कर दूं तो कुछ नहीं दिखेगा। मैं कैंडल स्टिक नहीं देखूंगा, हैकेनिशी देखूंगा तो तब तो कैंडल नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। अगर बार चार्ट लगा लिया तो तब तो कैंडल्स नहीं आएंगे। नहीं। या फिर लाइन चार्ट डाल दिया तो रेनकोट डाल सकता हूँ, कागी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, हाँ। तो वो कैंडल ही भाव है। ये आप कैसे समझ रहे हो? हाँ क्योंकि कैंडल उसमें भाव है नहीं। नहीं नहीं, मैं समझ रहा था कि उसमें ट्रेड होता है ना कैंडल, जब आप सिर्फ आप नहीं, पूरा दुनिया भर के लोगों को तो यही लगता है कि ये कैंडल में ट्रेड हो रही है, हाँ इसीलिए तो हाँ लोग ऐसे इन्वर्टेड हैमर कर रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर। फिर कोई हाँ। बोल रहा है कि ये स्पिनिंग टॉप, फिर हाँ। बोल रहा है कि ये हैमर। यस। लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कैंडल
है ना लोग सर। कैंडल पढ़ रहे हैं। मैं हाँ आपको क्या बोल रहा हूँ, ये है प्राइस, ये जो चीज है ये प्राइस है, ये कैंडल प्राइस नहीं है। हाँ अब लोग जो पढ़ रहे हैं कैंडल वैंडल पैंडल, वो पढ़ के कुछ होता नहीं है। हाँ। मैं इस खुलते ही क्या बोला, जब तक 21,500 के नीचे नहीं जाएगा ये आज गिरेगा ही नहीं। हम्म। दिन भर आप बैठ के तमाशा देखो, बस आपको एक ही चीज नोटिस करना है, हाँ क्या 21,500 के नीचे गया कि नहीं गया, बस यही देखना है। यही देखना है। दिन भर ये 21,500 के नीचे कभी भी गया कि नहीं गया, हम्म। वो अगर 21,500 के नीचे जाके क्लोज मार रहा है कि नहीं, हाँ क्लोज मारा है कि नहीं? वो दिन भर नहीं जाने वाला। अच्छा। जब जाएगा तब कैसे जाएगा, जो जो चीज आप देखोगे वो कौन से चीज आप देखोगे। अभी दिखाई दे रहा है सर। ये 21,500 है, 21,500 हाँ। के नीचे एक बार इतनी सी गई थी, फिर हम्म। आगे ऊपर बढ़ गई। ही रही है, आगे बढ़ रही है। हम्म। प्राइस 21,500 के नीचे आज नहीं जाने वाला, और अगर 21,500 के नीचे प्राइस गया तो अगला हम्म। दिन 21, मोटा मोटा 230-35 तक आपको दिखाई देगा। हम्म। यानी क्या कि जब तक वो नीचे नहीं जाता तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेने का, या ट्रेड ही नहीं लेने का सर, जब तक वो नीचे नहीं आता तब तक। अभी ये जो चीज आपको मैं समझा रहा हूँ उससे आप कुछ समझ रहे हो, उसके हिसाब से आप कुछ बोल रहे हो, हाँ हाँ लेकिन मैं आपको कैंडल देख के बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरे सामने कौन से कैंडल आए, जो कैंडल मुझे बोल रहा है कि प्राइस आज 21,500 के नीचे नहीं गिरने वाला, हम्म ऐसा कोई कैंडल तो आया ही नहीं। हम्म। अगर प्राइस 21,500 के नीचे गया तो ये हम्म। है 21,500, हाँ। इसके नीचे अगर प्राइस गया हम्म। कैसे जाएगा, रेड कैंडल आना पड़ेगा कि नहीं। हाँ रेड कैंडल कम होगा सर। तो रेड कैंडल कहाँ दिख रहा है आपको, अभी तो नहीं दिख रहा। जब तक रेड कैंडल दिख नहीं रहा है तो किसी को लगेगा कि सेल ट्रेड मारना चाहिए, उसको क्यों सेल ट्रेड मारना चाहिए। हम्म। कौन सी कैंडल दिख रही है अभी, ग्रीन। ग्रीन, कौन सा ट्रेड मारना चाहिए, अप साइड का। बाई अभी साइड का। हाँ बाय साइड का। तो किसी ने बाई ट्रेड किया अभी, नहीं नहीं। सर, ग्रीन ग्रीन देखे हैं तो ऊपर अपना लेवल का अगर नीचे जाएगा, अगर मान लीजिए लेवल नहीं भी देखे तो ऊपर का शैडो आ रहा है वहां से सेल करेंगे सर। काफी स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी, हम्म। स्ट्रेटेजी सर एक दो है नहीं। हाँ, अभी 2-3 कैंडल जब रेड निकलेगी और नीचे जाएगा तो तब क्या होगा? मैं एडवाइस तो करूंगा नहीं, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसको अगर आप समझ लेंगे तो आप 21,750 की कॉल उठाइए, चुपचाप बैठे रहिए। अच्छा। एक लॉट 750 की कॉल, जो हम्म। 12-12.5 रुपया पे अभी चल रहा है, रिसेंट एक्सपायरी की, स्टॉप लॉस सीधा इस कैंडल की लो पे आएगी। सी, अच्छा। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन है, हम्म। एक्सप्लेनेशन है। 500 के नीचे नहीं उतरेगा तो आज गिरेगा। हम्म। प्रीवियस में आप डेली टाइम फ्रेम में जाइए, या फिर हम लोग यहाँ से खड़े खड़े डेली को देखेंगे। हाँ। खड़े खड़े डेली देख रहे हैं। ये था रेड कैंडल, 500 के नीचे प्राइस उतरा तो कहाँ तक उतरा था, 21,000। हम्म। वहां से प्राइस ऊपर उठा कितना, 250। देन प्राइस कहाँ तक नजदीक आने की कोशिश किया, 500। वहां हम्म। से वो स्टेप फॉलिंग मारा कहाँ तक, 250।
फिर उठने हाँ की कोशिश किया, कितना, वही 500। आज 500 के ऊपर है, उसके अगला टारगेट कहाँ होगा? ऑलरेडी ये इन दोनों को क्रॉस कर लेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो ऊपर, वो अभी जा किधर रही है? अभी ऊपर ही जा रही है ना सर। वो ऊपर ही जा रहा है। हम्म, जब ऊपर जाएगा तो क्या लेना चाहिए? कॉल। लेकिन आपको लगवा के थोड़े ना जाएगा, कि लगेगा आपको कि ये जाएगा, हाँ लेकिन जा तो रही है। हाँ। अभी इसकी जो स्टेप्स है वो समझिए। हम्म। रविंद्र भुजेल जी ड्यूटी में है क्या? जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इस दिन 30-32 हजार बनाए थे, इसके नीचे जाएगा तो क्या बोला था? 21-250 आएगा, वो उसी दिन आ गया। उसके नीचे 21 हजार आएगा, वो भी आ गया। बोल रहा था 32 हजार की प्रॉफिट है, बुक करिए। क्लियर? इस दिन अब प्राइस इस यहाँ कैंडल पे पे जाके आओ तो सपोर्ट जाएगा ले तभी आइए। लूंगा सर मैं। अभी जो हो चुका है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से गिरा, ये एक लेवल थी, ब्रेकडाउन मारा, अगला लेवल ये था, टारगेट अचीव हुआ, उसके नीचे की टारगेट ये था, अचीव हुआ। इधर में एनी हाउ भागना है, सेलर्स लोगों को भागना है। देन यहाँ से ये दिन भर ऐसे घुसुर फुसुर, उठा गिरा, घुसुर फुसुर कर करके कहाँ तक उठ गई? 250। 250 के यहाँ पे जाके बंद करके किसी भी तरीके से रैंक के क्लोज मारा। उसके बाद अगला दिन खुला, सपोर्ट लिया कहाँ पे? 250 पे। 250 पे सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा बहुत ऊपर गया। अब लोगों की समझ में अगर ये बात घुस गई, वहां से गिर भी गई। जैसे जैसे लोग समझेंगे ये थोड़ा सा नचाएगा। आपको उसकी डांस के अंदर ये समझ में आना चाहिए कि वो चाहता क्या है। अगर 500 के नीचे आज गिरा तो क्या होगी? कल क्या होगी? 2104 से सर। 500 के नीचे अभी देखिए रेड कैंडल आना स्टार्ट किया उसने, रेड कैंडल आना स्टार्ट किया। अगर 500 के नीचे गिरेगा, कहाँ जाएगा? 21450। ये 21,450। उसके नीचे 400, उसके नीचे 400। 350, हाँ, 300, और 300। जो राउंडिंग फिगर है वो है 250। हाँ, तो अब गेम क्या है? एक कैंडल में ऊपर, ये कैंडल रेड दिखा रही है, गिरने की इच्छा है तो गिरो, आ जाओ, 500 को काटो। क्या समझे? मैं बुलिश नहीं हो गया, मैं समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे बोले, बोले थे। एक लॉट पीई ले लो, 500 रुपया जाएगा तो जाएगा, सब कुछ याद है। क्या हो रहा है उसको और बेहतर समझना है। वो 500 डाल के आप 500 लॉस खा रहे हो, 500 की प्रॉफिट बना रहे हो, मेरा मतलब वो कुछ है ही नहीं कि 500 का क्या हो रही है। प्रॉब्लम वो नहीं है कि 500 की क्या हो रही है, 500 मैक्सिमम जीरो ही हो सकता है। वो हो गई, खत्म। तो अब लफड़ा खत्म करो। तो नए लफड़े ये पालो कि अपने को अगला जो ट्रेड मारने होंगे उस पे हम फोकस कैसे करेंगे। एक 500 गया तो गया। अगर 10,000 कैपिटल है, मेरा नियम मानेंगे 10,000 कैपिटल है, 10,000 में से 500 माइनस कर दीजिए, वो गया।
9,500 है कि नहीं है? है। वो Yes. 9,500 पे अगला ट्रेड मारना भी है। मारेंगे तो क्या करेंगे? अब बोलिए, अब आएगी गेम की मजा। 9,500 का क्या करूंगा? फिर से अगला एक ट्रेड मारूंगा, जैसे पहले 500 जीरो हो गई, वैसे ये पूरा 9,500 जीरो मारना है क्या मुझे? नहीं, तो अभी ये जो व्हाट्सएप करके हंस रहे हैं क्यों? ये सिंबल देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप हंस रहे हो क्यों? ये सबसे बड़े बुड़बक टाइप के लोग हैं। किसी भी जगह पे किसी भी बात पे हंसना चालू। समझे कि नहीं समझे? जो भी बोल रहे हैं वो सब सही है, लेकिन ये हंसने वाला सिंबल पसंद नहीं है। मार्केट यहाँ से गिरेगी, रेड में गिरेगी, 500 के नीचे जाएगी, 500 के नीचे जाएगी तो 250 आएगी, सीधी चीज है। अभी ये बकवास भी मारे। आप हमें बता दिया दिया करो कि आपकी क्या पोजीशन, हम लोग उस अपोजिट पोजीशन क्या बोल रहे, बनाते रहेंगे, तभी हमारा पैसा बनेगा। थैंक यू सो मच। चलो, मार्केट 500 के नीचे पुट लेना होगा और ऊपर में कॉल लेना होगा। बोल दिए, बोल दिए। 500 के नीचे पुट, ऊपर कॉल। अब 500 के इधर उधर बजेगी तो ढोल बजेगी, दोनों साइड से पिटेंगे। अब तीनों बात बोल दिए। अब बनाओ पोजीशन, कौन से बनाने हैं? तो मैं जो बोलूंगा उसकी उल्टा पोजीशन बनाएंगे। बनाओ। 500 के ऊपर कॉल, 500 के नीचे पुट, ये 500 के नीचे पीई लिख के दे रहे हैं। इसके ऊपर सीई वो भी लिख के दे रहे हैं। और मार्केट अगर ऊपर नीचे इस तरीके से मारता गया तो जो मर्जी वो। मेरे बोलने से क्या होता है? ये बेवकूफ, इसको पता है ही नहीं। ना इस बेवकूफ को आज के दिन की कैंडल दिख रही है, ना कल का दिन का इसको कैंडल दिखा था। ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट थी। यहाँ से जो ये मूव मारा, वहां पे ट्रेंड लाइन अपनी प्लॉट थी, उसको उसने ब्रेकआउट किया। आज गैप अप मारा, अगला ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं से प्लॉट भी है। तो अगर आपको सेल ट्रेड मारना होगा तो यहाँ कहीं से मारो सेल। बाई ट्रेड करना होगा तो इसके नीचे जहां पे भी स्टॉप लॉस बनती है वहां से मारो बाई। और कल जो चीज मैंने दिखाया, इस गधे ने तो वो क्लास ही नहीं किया। अगर मैं सब कुछ हटा देता हूँ, सब कुछ हटा दिया, सब कुछ डिलीट मार दिया, अब बोलिए क्या ट्रेड मारना चाहिए? हाँ हाँ टीवी 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 रूम को सिरानी जो लोग कल क्लास किए थे वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जो नए लोग हैं वो बोलेंगे। मैंने कहा पे क्या लिखा? ओके मैंने कहा पे क्या लिखा? सर नीचे बाय और ऊपर सेल। मैं सुबह से क्या बोल रहा हूँ, आज 500 के नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे आया मार्केट, क्या ट्रेड हुआ? बाय का मार्केट अभी वहां से क्या है? ऊपर है। और क्या हो रही है? ऊपर ही ये जा रही है। हाँ, ऊपर नीचे देखिए, चला। अब देखिए,
अगर किसी को सेल्टेड मारना होगा ना, इस पॉइंट के ऊपर सेल मारना पड़ेगा। हम्म, किसी को अगर बाई टेन मारना होगा, इस पॉइंट के नीचे बाई टेन मारना होगा। और जब तक ये जगह है, इसके अंदर जो फ्रेश एंटर करने वाले हैं उसको कुछ नहीं करना होगा। हम्म, चलो, अब मार मेरा टेट का उल्टा टेट मार, पी बाई कर। क्या समझे? जो स्टॉप लॉस होगा कहाँ होगा? आप जो एंटर करेंगे कैसे करेंगे? आप जो डिसीजन लेंगे वो कैसे लेंगे? पूछिए, पूछिए, बोल रहा हूँ, बोलिए। बोलिए, बोलिए, समझ में कुछ आएगा तो बोलिए, नहीं आएगा वो भी बोलना चाहिए कि नहीं आ रहा समझ में। तो इसके 10 पॉइंट ऊपर। मैं आपको साफ साफ तो बोल रहा हूँ, इसके ऊपर से आप सेल एंट्री मारोगे हाँ, और इस लाइन के नीचे आप बाई एंट्री मारोगे। ठीक है, जब तक ये चल रहा है इसके अंदर में कुछ भी नहीं करोगे। हम्म, मैं मार्केट खुलते ही बोल दिया ना कि 500 के नीचे आज नहीं उतरेगा। हाँ, अगर 500 के नीचे उतरेगा तो कौन से कलर में जाएगी कैंडल? रेड में। ये रेड में रेड जाए। हुआ था, ये तो रेड हुआ था यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक रेड हुआ था। उसके हुआ था। बाद अभी क्या इसकी कलर रेड है? नहीं, अभी इसकी कलर ग्रीन है। अब इसकी कलर ग्रीन है। तो क्या ये गिरना चाहता है? ये तो अभी तो नहीं गिरना चाहता। और आपको अगर सेल्टेड मारना है तो कहाँ से मारना पड़ेगा? इस लाइन के ऊपर कहीं से सेल्टेड मारना पड़ेगा आपको। हम्म, और आपको अगर बाइटेड करना है, इस लाइन के नीचे कहीं से बाइटेड करना होगा। लेकिन जब तक ये अपना इसी लाइन के अंदर में खुद सेल्फ ट्रेडिंग कर रही है, अपने आप में ट्रेडिंग हो रही है, उस सिस्टम के अंदर आपको घुसना नहीं है। हम्म, क्योंकि आप बायर इस पॉइंट के नीचे हो और आप सेलर इस पॉइंट के ऊपर हो। तो आपकी फ्रेश एंट्री होगी तो इसके ऊपर एंटर करो, और हम्म, फ्रेश एंटर कर रहे हो तो इसके नीचे एंटर करो। क्लियर? यस। ग्रुप में मैंने अभी पोस्ट क्या मारा, निफ्टी बाई 21,500, एसएल 470, 30 पॉइंट की एसएल, टारगेट कुछ नहीं बोला। क्योंकि मैं कभी भी कहीं पे भी प्रॉफिट लेके भाग के निकल सकता हूँ, मेरी मर्जी होगी। क्या समझे? अगर आप सेलर बनेंगे तो अब आपको इस पॉइंट के ऊपर मैंने बोला क्या ट्रेड मारना है आपको? सेल ट्रेड मारना है। कितने बज रहे हैं? 9:45। ये कैंडल की टाइम फ्रेम क्या है? 15 मिनट। और 15 मिनट के अंदर ये क्या हो जाएगी? बुलिश। क्लोज हो जाएगा, बुलिश थोड़ा ना होगा। ग्लोज होते हैं। आपके दिमाग में बुलिश बेरिश यही घूम रहा है। ये कैंडल आप। क्लोज हो जाएगा। हाँ, क्लोज हो जाएगा। अब अगर मेरा फॉर्मूला के हिसाब से आप इसके ऊपर सेल एंट्री मारते हो, कि आपकी हम्म, सेलिंग एंट्री हो गई। अब सवाल है एसएल कहाँ डालोगे? एसएल कहाँ डालोगे? इस कैंडल के नीचे। नहीं, इस कैंडल के नीचे मतलब यहाँ पे एसएल डालोगे। अगर यहाँ से एंट्री मारे
और यहाँ हम्म पे आपकी एसएल है, इतनी बड़ी एसएल, हम्म आप मार रहे हो सेल ट्रेड, हम्म एसएल डाल रहे हो इतना सा, मार्केट अगला कैंडल में आ गया और खा गया तो आपकी एसएल हिट। हम्म वो सही ट्रेडिंग फॉर्मूला नहीं है। अच्छा। अब ये कैंडल क्लोज हो गई ना, अब हाँ। इसके ऊपर में जो शेडो होना था उस शेडो में एसएल डालना था, लेकिन इसकी शेडो है ही नहीं। हम्म। इसका शेडो कहाँ है? तो अगला कैंडल की शेडो में एसएल डालना पड़ेगा। यहाँ से हम्म आपने लिए सेल ट्रेड, और अब जो फ्रेश सेलर है उसकी आएगी एसएल, वो एसएल होगा यहाँ। हम्म तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ से एंटर किए, हम्म आपकी एंट्री होने के बाद मार्केट यहाँ तक उठा जो कि लॉस दिखाया, लॉस हम्म दिखाने के बाद आपने अगला कैंडल की यहाँ पे डाल दी एसएल, और आपकी सेलिंग पॉइंट ये है, इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट आएगा तो आपकी प्रॉफिट होगा। से हम्म अब बैठ के तमाशा देखो। ये पॉइंट अगर हिट होता है एक बार तो उठ के यहाँ तक गया, अगर दोबारा इस पॉइंट के ऊपर निकलता है तो आपकी एसएल हिट हो जाएगी और आपको लॉस लेके निकलना पड़ेगा। अगर दोबारा इस पॉइंट को वो हिट नहीं करता है तो आप अपना ट्रेड में कंटिन्यूअस रहोगे। हाँ। अभी मैं आपको ऑप्शन कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस कौन सा प्राइस कैसे सिलेक्ट करे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज क्या बोल रहा हूँ उसको आपको समझना है कि ट्रेडिंग कैसे करना होता है। जब आप यहाँ पे सेल एंट्री मार रहे हाँ। हो, स्टॉप लॉस यहाँ डाल रहे हो, वो बड़ा स्टॉप लॉस है। बड़ा। अब आप यहाँ से एंट्री मारे, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाले, वो स्टॉप लॉस छोटा है। छोटा सा स्टॉप लॉस सही है, लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस गलत है। आप सही ट्रेड को उल्टा ट्रेड में कैसे बदलते हो? सही ट्रेड को सिलेक्ट करना ही आपको नहीं आ रही है। हाँ। सामने दे लगा नो দোকান গেছিলা দাও। আটটা না, 6টা বলছিলাম। লাইটার দাও। পাপা পাপা নাই, না না এখন নিতে পাবো না, ক্লাস কাজ। अब एसएल हिट हो गई, एसएल हिट हो गया आपका, हाँ सर। क्लियर। जब एसएल हिट हो गया तो लॉस हो गई, यहाँ से एंट्री किए यहाँ तक लॉस हो गई, तो आप फिर से फ्रेश एंट्री मारेंगे? नहीं अभी तो नहीं मारेंगे ना सर। बोल रहे हैं फ्रेश एंट्री तो मारेंगे। हाँ। वो फ्रेश एंट्री कैसे मारेंगे? फिर से आपको इसी फॉर्मेट पे वापस आना पड़ेगा, ये एसएल उड़ा दीजिए, हाँ। ये लाइन भी उड़ जाएगी। आपके सामने जो कैंडल हो रही है वो कैंडल, उसकी जो भी 4 पॉइंट होगी उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब या फिर पीपीएस में ये कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर से भी आप काम कर सकते हो, तो आपको इस सर यहाँ कैंडल के सबका ऐसे हिट करके सबको मार्केट से निकाल दिया सर। नहीं नहीं, अभी मार्केट तो दिन भर कुछ ना कुछ तो नौटंकी करेगा, मार्केट की नौटंकी तो जारी रहेगी।
मार्केट तो हर रोज नौटंकी ही करता है। अगर कोई फ्रेश एंट्री करेगा तो उसको करंट ये वाला जो कैंडल है इसको देखना पड़ेगा उसको कि ये कैंडल कहाँ पे क्या कर रही है। ये कैंडल, अब वो कैंडल जो भी होगा उस कैंडल के हिसाब से आप काम करेंगे। सर सबको मार्केट से सबका एसएल हिट करके नीचे ही आ रहा है। नीचे जाने दीजिए, 500 के नीचे जाने दीजिए, 500 के नीचे जाने दीजिए। नहीं तो आपको जिंदगी में कभी भी रिवर्स विवर्स कुछ समझ में आएगा ही नहीं। ये पोपट के जैसा बन के बैठ जाएंगे आप। पोपट, ये पोपट है। अभी टाइमिंग देखिए, कितने बजे बोला? 9:40। अभी कितना बज रही है? 9:51। जब मैं बोल रहा था यहाँ से बाई कर लो, एसएल 470 पे डाल दो, टारगेट वारगेट कुछ होगा नहीं। मार्केट वहां से ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर आया, लॉस था कि प्रॉफिट था? पूरा सिस्टम समझा देंगे आंखों के सामने। मैंने जब यहाँ से ये चीज बोला, अभी तक कुछ और पोस्ट इसके अंदर डाला भी नहीं। देखो तमाशा देखो। इंट्राडे करेंगे तो उसकी सिस्टम समझाएंगे, डेली डालेंगे तो उसकी समझा देंगे। जो आपकी समझ में आएगी वो फॉलो करके आगे की काम आप कर लेना। इस कैंडल की हाई था नहीं, अगला कैंडल आया उसके ऊपर एसएल डाल दिए, ठीक है। यहाँ से सेलिंग एंट्री मारे, वहां एसएल, एसएल हिट हो गई तो आपको लॉस लेना पड़ा। फ्रेश एंट्री मारोगे, जो पुराना एंट्री है वो तो ये निफ्टी सीई बाई 21,500 एसएल 470। टारगेट तो 3:15 के आजू बाजू देखेंगे कि एसएल हिट हुआ कि कुछ और ऊपर गया। अगर 21,500 की कॉल किसी ने आज लिया, वो अभी लॉस में है क्या? उसकी लॉस हो रही है, ऐसा है क्या? क्या समझ में आ रही है? 21,500 कॉल निफ्टी सीई बाई 21,500 एसएल 21,470 कॉल बाई करने के लिए बोला। किसी ने कॉल बाई किया, 11:40 पे बोला, टाइम देख लीजिए 9:40। 5 मिनट पे चले जाते हैं। 9:40 कहाँ होता है वो ढूंढ के निकालते हैं। 9:50, 9:45, 9:40। तो मैंने यहां से बोला, क्या बाई करने के लिए बोला? मैंने बोला बाई 21,500 की सीई बाई। और अभी मार्केट चल रही है यहाँ, उसकी हो रही है लॉस। कैसे कैसे? जहां से बोला वहां से मार्केट तो ऊपर ही है। सर 1:1 तो मिल ही गया। वो छोड़ दीजिए ना 1:1, वो गधे को पता है नहीं। ये जो गधा है, इस गधे को पता है नहीं। सर जी आज हाई के बैरियर टारगेट देगा। तो भाई ये जो गधे हैं मेरे को ज्वाइन किए गधे ने, लेकिन ज्वाइन करने से गधे से क्या अक्लमंद हो जाता है क्या? है तो गधा ही। यहाँ से बोलता हूँ सी बाई और ऊपर। अब क्या लॉजिक से लोगों को सीखना क्या है? मेरे से सीखना क्या चाहते हो? मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया, क्या सीखना चाहते हो? होने के बाद देख के बोलना वो सीखना है, या होने से पहले ट्रेड अटेंड करना है, सेल डाल के चुपचाप बैठे रहना वो सीखना है? क्या सीखना है?
सीखना क्या चाहते हो? पूरा दिन भर ट्रेड हो जाएगी फिर मैं आपको बोलूंगा कि बाई करो? यहाँ पे जाके बोलूंगा जब उठ के यहाँ पे ये आ जाएगी तब बोलूंगा यहाँ पे बाई करो? या फिर अभी बोलना चाहिए मुझे बाई मारो कि ये उठ के वहां तक जाएगी? बोलिए, सीखेंगे क्या सीखेंगे? कैसे सीखेंगे? दिखने के बाद फिर करेंगे या दिखने से पहले करना? बोलिए, क्वेश्चन के आंसर तो करिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। या एसएल बना के डाउन ट्रेंड, वो भी कल के दिन। पहले इसको क्लोज मारने देते हैं। अगर हम लोग घुसे हैं बाई साइड में 3:15 तक भाग जाएंगे, डाउट लगेगा तो भागो। जो एंट्री मारे वो सही मारे कि गलत मारे? वो तो सही मारे। जो एंट्री मारा वो तो सही मारा। सुबह सुबह उठ के ही बोला आज 500 के नीचे नहीं जाएगा। जाएगा तो घूम के रेड कैंडल में आना पड़ेगा। जब तक रेड नहीं ये घूम रही है समझना भी नहीं। अगर घूमेगी तो इसकी डेथ शेडो आ जाएगी। इसके नीचे जाएगा देन हम पी उठाएंगे। इसके नीचे नहीं जा रही है तो नौटंकी कुछ होगी। और किसी एक ट्रेड में हर 5 मिनट 15 मिनट 2 मिनट 1 मिनट बाद बाद माइंड को स्विचिंग करते रहेंगे। क्यों? मार्केट मदा रही है, डमरू बजाएगा, हम बंदर है नाचेंगे। मार्केट कैंडल चेंज करेगा, डमरू बजेगी, हम नाचेंगे, गुलाटी मारेंगे भाई। कोई रीजन होना चाहिए ना, रीजनेबल रीजन। पता कि अपने को पता है, क्या पता है? 27 पॉइंट दूर है रेजिस्टेंस से, अभी पता नहीं ये क्या क्या किए जा रहे हैं। चुपचाप से बैठ के तमाशा देखिए कि मैं क्या करूंगा। मैं क्या करूंगा, कब करूंगा, कहाँ से करूंगा, कैसे करूंगा, कौन से चीज देख के फिर करूंगा। अभी ये जो चीजें हैं ये आप लोग मेरे को बोलो। मैं क्या करूंगा, कब करूंगा, कहाँ से करूंगा, कैसे करूंगा, क्या चीज देखूंगा तो करूंगा। अभी ये जो श्रवण जी है और ये जो स्वप्नेश जी है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? फर्क यहाँ समझ में आएगा। यहाँ पे स्वप्नेश जी का नाम किसी को नहीं दिखेगा। कहीं पे दिख रही है स्वप्नेश जी की नाम? नहीं है। कोई भी इसमें से स्वप्नेश नहीं है। लेकिन ये श्रवण है, ये क्लास में बैठा हुआ है। क्या लाइव मार्केट में डिस्कस हो रहा है ये देख रहे हैं। लेकिन ये
क्लास में नहीं है। तो ये भोकुचंद है। अभी भप 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 कर रहे हैं, करो, क्या समझे? ये फर्क है। जितनी बार भी क्लास होती है सवन जी बैठते हैं, वो गधा नहीं बैठता है। मैं ट्रेड के पीछे लॉजिक्स बोल रहा हूँ कि क्या लॉजिक्स है। अगर आज के दिन की हाई होगी तो क्या नहीं दिखेगा? दिखेगा। प्राइस गिरेगा, नहीं दिखेगा? दिखेगी। अपनी ओपन के नीचे जाएगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी। ये जो शेडो बन रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है। क्वेश्चन भी तो वही पूछे, क्या करूंगा, कब करूंगा, कहाँ से करूंगा, कैसे करूंगा, एसेल डालूंगा, कहाँ डालूंगा, टारगेट लूंगा, कैसे लूंगा। ये सारे चीज क्वेश्चन पूछने से क्या होता है? क्या होता है? कल जैसा मार्केट में ट्रेडिंग हुआ आज भी वैसा ही ट्रेडिंग होगा क्या? कल के दिन जो ट्रेड हो गई वो हो गई। जो आज ट्रेड हो रही है आज के हिसाब से आपकी कुछ प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। तो कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आज? कल का दिन की इंपॉर्टेंट आज क्यों है? आज के दिन इंपॉर्टेंट है कि कल का दिन इंपॉर्टेंट है? बोलिए, कोई भी आंसर कर सकता है। पैसा आपको कल का दिन देगा या आज का दिन आपको पैसा देगा? कौन पैसा देगा आपको? कल का दिन आपको प्रॉफिट देगा कि आज के दिन आपकी प्रॉफिट होगी? कल के दिन देख के आज ट्रेड मारना चाहिए कि आज के दिन देख के आज ट्रेड मारना चाहिए? जब मार्केट यहां से इस पॉइंट से ऊपर उठा, सी में था, सी में था। अब इस पॉइंट से मार्केट नीचे उतर रही है तो अब क्या सी है? अब भी क्या सी है? जब तक मुंह नहीं खोलेंगे आपके दिमाग के अंदर बुद्धि घुसेगा ही नहीं। अब मैं जब सी बोल रहा था वो सी यहां तक चला, चलने के बाद मार्केट यू टर्न मार रही है। अब मार्केट यू टर्न मार रही है तो यहां तक तो सी चली, फिर आगे और सी चलेगी। अगर चलेगा तो मार्केट को फिर से उठना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? अभी आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? हाँ सर। मार्केट को और ऊपर उठना होगा तो इंक्रीज होना पड़ेगा। 500 पे अगर ट्रेड अटेंड किए, 450 पे सेल लगा के बैठे, वहां से यहाँ तक आ गए, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? क्या हुआ? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट हो रही है प्रॉफिट बुक करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, अपन तो प्रॉफिट वॉफिट कुछ नहीं लेंगे। शेयर मार्केट में आएंगे, पैसा लगाएंगे, मार्केट पैसा देगा लेकिन हम लेंगे नहीं। ये करने के लिए कौन आ रही है? कौन कौन आ रहा है कि मार्केट में पैसा लगाएंगे लेकिन कुछ नहीं लेंगे, छोड़ के छुप चले जाएंगे? मार्केट अपने को पैसा देगा भी, हम लेंगे भी नहीं, छोड़ के चले जाएंगे, फिर अपने को नुकसान देगा, उसको हम लेके जाएंगे। कौन करेगा ये कांड? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता ना सर। ऑपरेटर भी नहीं करता है ना। ऑपरेटर ने पैसा लगाया, लगा के उसकी प्रॉफिट बनी, बनने के बाद ये रेड कैंडल क्यों आ रही है? क्योंकि वो प्रॉफिट को बुक कर रही है, इसलिए रेड कैंडल आ रही है। अब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो रेड कैंडल नहीं आएगा तो कौन सा कैंडल आएगा? ग्रीन। ओ आई प्रॉफिट गो भाई बुकिंग के टाइम पे कौन सा पचावी कैंडल तो आते ये हैं? ना वो कपाट को देखो ना आटे पचारो पचार तो गादी लाकर क्यों ना के मैं पूछू पूछू बोल जाऊं मैं ये रेड कैंडल क्यों आ रही है?
प्रॉफिट बुक हो रहा है ना सर? प्रॉफिट किस बुकिंग हो रही है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ तक ऊपर उठा, उठ के ये यहाँ तक उठा और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तब ये रेड कैंडल आ रही है। फिर से हाँ कोई अगर पैसा डालेगा तो फिर रेड के बाद ग्रीन कैंडल भी आएगा। हाँ समझे कि नहीं समझे आप? हाँ जो सर। आप कैंडल पढ़ते हो वो कैंडल आपके सामने बन रही होती है, ये कैंडल पढ़ रहे हो कि एक दिन का एक कैंडल, उस एक कैंडल की ओपन भी दिख रही है, उसकी लो भी दिख रही है, किसने एंटर मारा, कहाँ तक एंटर मारा, कहाँ से वो प्रॉफिट बुकिंग चालू किया, क्यों रेड कैंडल आ रही है। अगर और प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो और रेड कैंडल आएगी। तो तब आपको इस कंडीशन के हिसाब से क्या करना चाहिए? इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनेंगे तो दिमाग आपकी खुद की होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये ढक्कन बोल क्या रहा है कि मैं जो बोलूंगा उसकी उल्टा टेढ़ मारेगा। इसकी अपनी बुद्धि नाम की कुछ चीज है? इसकी तो बुद्धि नाम की कोई चीज है नहीं। ये क्या खुद बैठ के चार्ट पे ऑब्जर्व कर रहा है कि ये हाई है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इस इधर से एंट्री मारी थी, यहाँ तक उठी थी, यहाँ से यूटर्न मार रही है, ये जो यूटर्न मार रही है इसी चिड़िया की नाम रिवर्स भी है। जब रिवर्स होती है तब शेडो तो निकल के आता है और वही हाई हाई बन जाती है। हाई से मार्केट गिरता है तो ये हाई है कि नहीं है? ये तो हाई है। हाई से मार्केट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? गिर तो रहा है। अब जो ये गिर रही है यहाँ पे इसकी का नाम रिवर्स है। प्राइस एक्शन में इसको रिवर्स बोला जाता है कि जहां पे भी हाई होगा वहां पे रिवर्स होगा। तो अब समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अब समझ में चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में? आखिर मार्केट में कुछ तो हो रही है। क्या हो रही है? कोई एंटर मारता है, उठाता है, उठा के उसको प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट बुक करता है। प्रॉफिट बुक करता है तो रेड कैंडल आता है। और अपने को समझ ही नहीं आ रहा था पहले कि मार्केट में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। अभी तो सब कुछ समझ में आ रही है। यहाँ पे एसएल डाल के, एसएल स्टॉप लॉस डाल के एक लॉट पी उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन तभी ये गधा क्या बोलेगा पता है आपको? ये गधा बोलेगा आपने तो सी बोले, आपने तो सी बोले। सी बोलने के बाद मैंने प्रॉफिट बुकिंग अब लाइव मार्केट में बैठ के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन ये गधा तो क्लास में है ही नहीं। अब बोलिए, इनको क्या मतलब बोलने का? मेरे को क्या भगवान समझ के बैठे हैं लोग कि मैं भगवान हूँ? मैं भगवान थोड़े ना हूँ। जब मैं खुद लाइव मार्केट में आके बैठ के आप लोगों को सिस्टम दे रहा हूँ कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्या काम कर रही है, आपको उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या सिस्टम है। कि मार्केट के अंदर यहाँ से उठी, यहाँ से यूटर्न मारी, अब ये ग्रीन हो रही, अब ये फिर से क्या हो रही है? ग्रीन हो रही है। तो इधर स्टॉप लॉस डाल के अगर सेल मारे तो फिर से एसएल हिट, फिर से एसएल हिट। तो एक बार सेल्टेड मारे एसएल हिट, फिर सेल्टेड मारे एसएल हिट। और मार्केट कहाँ जा रही है नेट में? वही अब सवाल है कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। अगर एजम करेंगे तो एजम्पशन है ये, यहाँ तक ये जा सकता है। अब सवाल है कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा? हाँ अब बैठ के ये फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, बैठ के देखिए। यस सर। क्योंकि वो डायरेक्टली रॉकेट ऐसे बुम 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 करके अगर यहाँ तक पहुंच गई तो कोई भी गधा आएगा, सी लेके बैठा रहेगा और मार्केट बुम 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 करके यहाँ तक चला गया, वो गधा विनर बन जाएगा। उस गधे को मार्केट की स्विंग, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत ही आखिर क्या पड़ेगी? पढ़ने की जरूरत थोड़ा ना पड़ेगा तब।
नहीं के मार्केट में आओ, पैसा डालो, चुपचाप बैठे रहो और बुम 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 9.15 पे आओ, पैसा डालो, 3.15 पे काटो, जेब भर के पर नोट छाप के लेके जाओ। अब बोलिए, मार्केट वैसे चलता नहीं है। मार्केट ऐसा तो जैसे पहले था मार्केट। मार्केट जैसे चलता है, उस चीज को समझने के लिए ये पॉइंट से मार्केट ये पॉइंट तक उठ के फिर मार्केट ऐसे करके गिर रही है, गिर के फिर मार्केट कहीं ना कहीं से फिर से चढ़ना चालू करेगी। तो वो जो चीज होगी उसके अंदर उसकी क्या बनेगी, ये चीज क्या बनेगी, ये इसकी स्विंग्स बनेंगे। स्विंग्स कितने प्रकार के होते हैं? अगर मार्केट ऐसे चलना चालू किया तो साइडवेज, हम्म, अगर मार्केट ऐसे चलना चालू किया तो अप ट्रेंड, अगर मार्केट ऐसे चलना चालू किया तो डाउन ट्रेंड। तो कितने ट्रेंड हो गई? 3। 3 ट्रेंड हो गई। तो ये जो स्विंग मारा पर्टिकुलर इस पॉइंट से यहाँ तक और फिर यहाँ तक फिर ऐसे, तो ये सेम तरीके से चल रही है। और ये जो चीज है ये भी सेम ही है, ये भी सेम है, मतलब ये जो चीज ये है वही चीज ये है। और फिर ये जो यहाँ से ऐसे करके गिरा फिर चढ़ा, ये भी इसी के जैसा ही है, सब एक ही है। हम्म, हूँ क्या बोल रहे हैं, हाँ ना, एक है हाँ, क्या? माँ भी एक है, बहन भी एक है और बीबी भी एक ही है। नहीं नहीं, माँ को माँ अलग अलग। बोलना चाहिए, बहन को बहन बोलना चाहिए और बीबी को बीबी बोलना चाहिए। और तीनों की बिहेवियर में अलग अलग बिहेवियर होती है। किन क्यों हुआ है? क्योंकि तीन अलग अलग है। हम्म, ये अगर साइडवेज में कहीं नहीं जाने वाला चीज है तो ये ऊपर वाला जाने वाला चीज है और ये गिरने वाला चीज है। हाँ सर, वो तीन, दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मुझे मोबाइल पे। चलिए रिकॉर्ड देख लेना, नो प्रॉब्लम। चलेगा चलेगा सर। तीनों अलग अलग चीज है। अब मार्केट में चल क्या रहा है, हु इज आइडेंटिफायर? जैसे कि आप सीख रहे हो तो आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि चल क्या रहा है, मैं इसको कैसे पहचान सकता हूँ कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। अभी अभी मार्केट आप में ऊपर वाला मूव चल रहा है, नीचे गिरने वाला मूव चल रहा है, या कहीं नहीं जाने वाला मूव चल रहा है? क्या मूव चल रहे हैं? अभी तो ऊपर वाला मुंह चल रहा है सर। ये पिछले 3 कैंडल देख के। देखिए, प्राइस को समझने के लिए आपकी प्राइस की हरकत समझना पड़ेगा, जो कि प्राइस एक्शन बोला जाता है। प्राइस की हरकत, प्राइस एक्शन। प्राइस की बिहेवियर समझना पड़ेगा, जो कि प्राइस की नेचर है। प्राइस इस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट तक आया, यहाँ तक प्राइस आया है। अभी प्राइस हल्की सी झुकी हुई है। झुकने के हाँ, बाद अभी आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये अभी इस फॉर्मेशन में है, नहीं बोल पाएंगे। आप ये भी नहीं बोल पाएंगे कि अभी ये इस फॉर्मेशन में है, आप ये भी नहीं बोल पाएंगे। आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये कुछ इस प्रकार से साइडवेज में जा रही है, आप ये भी नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। जब तक कि वो एक ऐसा स्विंग ना मारे तब तक आप ये फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। जब वो ऐसा एक स्विंग ना मारे तब आप इस फॉर्मेशन को भी नहीं बोल पाएंगे। और ये फॉर्मेशन में भी एक स्विंग तो चाहिए। तो किसी भी फॉर्मेशन के लिए आपको एक स्विंग तो चाहिए, एक स्विंग के लिए आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट को कैसे जाना होगा, ऐसे जाना होगा। तो एटलीस्ट इसको यहाँ तक देखना चाहिए। अगर मार्केट को साइडवेज में होना होगा तो इसको ऐसे होके फिर ऐसे होना पड़ेगा, फिर भी ये फॉर्मेशन के लिए एक स्विंग तो देखना चाहिए। अगर वो निगेटिव भी होगी तो तब भी आपको उसको एक स्विंग तो देखना ही पड़ेगा। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो स्विंग चेक करने के लिए, स्विंग को होने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ देना पड़ेगा सर। अब स्विंग, लोग बोल रहे हैं स्विंग स्विंग 3 प्रकार की होती है। कौन सा स्विंग चल रही है आइडेंटिफाई मैं थोड़े ना करूंगा, जो ट्रेड करेगा वो आइडेंटिफाई करेगा।
कौन सा स्विंग है, स्विंग पकड़ने की क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप स्विंग को जजमेंट करेंगे, कैसे स्विंग पकड़ेंगे, किस तरीके से उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, कहाँ एसएल डालेंगे, कहाँ टारगेट डालेंगे, किस ट्रेंड में है, कैसे पहचानेंगे, वो सारे चीज आप जब सीखेंगे, सीखने के बाद उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, पकड़ेंगे, फिर देन उसमें से कुछ पैसा प्रॉफिट आपको होगा। क्लियर? यस। मार्केट के अंदर मूवमेंट कभी भी चेंज हो सकती है, मूवमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। मार्केट ऐसे करके चल रहा है तो ये आपको अप ट्रेंड दिखाई दे पड़ रही है, इस पॉइंट से मूवमेंट उसकी कभी भी ऐसे हो सकती है। मतलब आप अप ट्रेंड देख रहे हो लेकिन मूवमेंट डाउन ट्रेंड की शुरू हो जा सकती है। अब ऐसा क्यों होना है, या फिर ऐसा क्यों होता है कि मेरे को अप ट्रेंड दिखाई दे रही थी और वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चालू भी हो गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मुझे वो अप ट्रेंड ही समझ में आ रही थी लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी थी। मूवमेंट कभी भी बदल सकती है, ऐसा क्यों होता है? इसका पीछे तो कोई कारण होगा कि नहीं होगा, कि जो चीज चल रही थी वो चलना बंद हो गई, बंद होके उसकी उल्टा चीज चलना चालू हो गई, और मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? क्योंकि जो चीज चल रही है उसको समझ जाते हैं, लेकिन जो चीज हो रही है उसको प्रेजेंट मूवमेंट में समझ में नहीं पाते, और होने के बाद फिर से समझ में आ जाती है। तो मार्केट की ये डिजाइनिंग है कि आपको तब समझ नहीं आएगा जब वो होगी, आपको तब समझ में आ जाएगा जबकि वो हो जाएगी। तो ये लफड़ा सिर्फ मेरा अकेला पर्सनल लफड़ा है क्या? यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं सबकी क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? अब बोलिए कौन है जिसकी ये प्रॉब्लम नहीं है? ये प्रॉब्लम किसका नहीं है कि होने के बाद समझ में आता है लेकिन होते समय समझ में नहीं आता है। अब देखिए फिर से, क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है? 21,470 हिट हुआ है? हिट नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। क्या मेरी मार्केट उल्टा चल रही है? नहीं चली। मार्केट ने क्या स्विंग लिया? अभी तक कोई स्विंग लिया? आप क्या देख रहे हो ये फॉर्मेशन, या फिर आप यहां से ये फॉर्मेशन देख रहे हो, ये फॉर्मेशन, या फिर आप यहां से ये फॉर्मेशन देख रहे हो? कौन सा फॉर्मेशन देख रहे हो? ये 3 in 1 है, 3 in 1, तीन है एक के अंदर। और आपको समझना ये है कि इन तीनों में से कौन सा चल रही है, कोई एक चलेगी। तो क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, या डाउन चल रही है? क्या चल रही है? आपके दिमाग में क्या समझ में आ रहा है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, सब कुछ अगर भूत दिमाग से बाहर निकाल के फेंकेंगे तो तब कुछ समझ में आ जाएगा। तब जो चीज समझ में आ जाएगा वो समझ में ये आ जाएगी कि ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये यहां से अब यू टर्न मार रही है, यू टर्न। क्लियर? मुझे नहीं पता कि ये अप ट्रेंड वाला स्विंग है या फिर ये डाउन ट्रेंड वाला स्विंग है
या फिर ये साइडवेज वाला स्विंग है, मुझे पता है नहीं, तीनों में से कुछ भी पता नहीं है मुझे। तो बस इतनी सी समझ आ गई है कि ये यहाँ से यू टर्न मार रही है बस। मैं यहाँ पे एसएल डाल के सेल ट्रेड मार सकता हूँ, इधर बनेगी एसएल और मैं जो ट्रेड मार सकता हूँ वो होगी सेल ट्रेड। ये मैं कर सकता हूँ छोटा स्टॉप लॉस है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता और आपको भी पता करना नहीं है। और नीचे से अगर आप मेरा कॉल लेके बाय करके बैठे हुए हो तो आपको भाग जाना चाहिए। क्लियर? क्योंकि दोबारा री एंट्री मारा जा सकता है। अगर ये इस पॉइंट से ऐसे करके गिरते हुए फिर से उठना चालू करता है तो यहाँ री एंट्री मारा जा सकता है आराम से। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके मैं भाग गया और ट्रेडिंग नहीं करूंगा तो तब भी लॉस नहीं है। अगर ट्रेड के अंदर पूरा दिन भर बने रहते कि ये मेरी एसएल है और मैंने एंटर यहाँ कहीं से किया, इसके नीचे जाएगी तो एसएल लेके मैं निकलूंगा, वो सिस्टम पे डाल देता हूँ, वो भी राइट सिस्टम ही है। जब तक 3:15 तक ये अपने आप से क्लोज होगा, मुझे कुछ नहीं करना, वो भी एक सिस्टम है कि नहीं है? कितने सिस्टम है? एक से बढ़ के एक सिस्टम है। आप कौन सा चाहते हो? आप कौन सा चाहते हो? बोले आप कौन सा चाहते हो? डिसाइड कौन करेगा? मैं करके दूंगा कि आप डिसाइड करेंगे? अब कोई आंसर क्यों नहीं आता है? कोई भी आंसर करने की कोशिश करिए। डिसाइड कौन करेगा? मैं करूंगा कि आप करेंगे? अभी आप लोगों के साथ बात करने की फायदा क्या? आप लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। आपकी एक्सपीरियंस बनेगा कहाँ से बनेगा? पहले खुद को समझिए, एक्सपीरियंस अपने आप से आ जाएगा। ये बहुत क्विक एंड फास्ट अपने मूव्स चेंज करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किससे क्या सीख रहे हो, प्रॉब्लम ये है जिससे सीख रहे हो वो आपको सिखा क्या रहा है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो है ये मूवेबल है, मूविंग, ये घूमेगा, मूवेबल है। जब ये घूमता है उस घूमने की एरिया में इसकी कुछ हरकत होती है, उस हरकत के हिसाब से आप 10 20 30 40 ट्रेड ले सकते हो और उस जगह पे आप सही भी हो सकते हो और गलत भी हो सकते हो, दोनों चीज हो सकती है आपके साथ। अगर सही हो रहे हो तो बैठे रहो और गलत अगर हो रहे हो तो छोटा लॉस लो और एग्जिट मारो। सही चीज क्या है पता करो, फिर री एंटर मारो। और ये चीज आपको देख देख के कर करके फिर समझ में आएगी, ऐसा नहीं कि बोलेंगे और हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्लियर? समझ में आया? अब फिर से कोई आंसर नहीं। भूतों के साथ बात कर रहे क्या? यहाँ पे जो जो बैठे हैं सब भूत है, कुछ भूत सर भाग जी गए। फ्रेशर्स को बोलो कि वो करे ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो उन्हीं की है ज्यादा। उनको जवाब देना चाहिए ना कि भाई हाँ हमें कहाँ तक समझ में आया, कौन सा पॉइंट पे रह गया, सर दोबारा समझाइए। अभी है ये ही नहीं मुझे लोग लग रहा है, कुछ बोलते ही नहीं है। फ्रेशर्स है ही नहीं, मुझे क्या लग रहा है तो फ्रेशर्स कौन है? है, ये रूपाली जी फ्रेशर है, दीपक श्रीवास्तव ये फ्रेशर है, मनमोहन ये जी फ्रेशर है, श्रीनिवास जी भी फ्रेशर ही है। यहाँ पे पुराने आप हो और बिजल मैडम अच्छा है, बाकी 4 5 लोग तो फ्रेशर ही है। ये जब तक मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, या तो ट्रेड करके लॉस खा के फिर परफॉर्मेंस समझ में आएगी,
या फिर अभी जो क्लासेस चल रहे हैं इस क्लासेस के अंदर उनको पार्टिसिपेट मुंह से करना है? वही तो मैं कह रही हूँ, जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक समझ कैसे आएगा कि हाँ भाई ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। सर अभी तक यहाँ पे समझ ही दिक्कत हो रहे हैं रही है। सर। सर अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा इसके लिए। देखिए कंसेप्ट बहुत सिंपल है। ये जो प्राइस है ये है सब्जेक्ट। ये कैंडल को मैं सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट बोले तो सब्जेक्ट ये है। लाइन चार्ट कर दीजिए, ये है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की चेहरा ऐसा है। अब मैंने कैंडल डाल के रखा हूँ तो ये अपने को दिखा रही है कि लाइन चार्ट के साथ अभी कैंडल स्टिक मर्ज हो गई है। अब जब तक सब्जेक्ट नीचे की साइड मुंह नहीं घुसाएगा वो गिरेगा नहीं। सब्जेक्ट अभी यहाँ पे है, पल्स मार रही है। आपको सब्जेक्ट ध्यान से देखने हैं कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, कहाँ जा रही है सब्जेक्ट। अगर कैंडल देखने से दिमाग खराब हो रही है तो कैंडल भी हटाओ। सब्जेक्ट अभी क्या कर रहा है उसको देखना है। ये सब्जेक्ट है, ये प्राइस है। तो ये जो सब्जेक्ट है और इसी के ये जो लाइन जा रही है ये प्राइस है। प्राइस इक्वल्स टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हिलता है, मूविंग, मूवेबल, हिलता है। कभी हिल के ऊपर जाएगी, वहां से गिर के नीचे आएगी, फिर गिर के चढ़ के ऊपर जाएगा। तो ऐसे वो हिलता रहेगा। आप इस चीज को हाई, इस चीज को लो, इस चीज को हायर हाई, ऐसे इसकी पैरामीटर लोग, टेक्निकल लोग बोलते हैं कि ये हाई, ये लो, हायर हाई, देन इसको हायर लो, हायर लो। क्योंकि इस लो के ये ऊपर बनी है तो हायर लो, देन इसको हायर हाई। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। अप ट्रेंड दैट्स मीन लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अगर ऐसे ये चलना चालू किया इसकी नाम है अप ट्रेंड। अगर ये ऐसे नहीं चली तो ये ऐसे चल रही है, इसकी नाम हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो ये डाउन। अब ये सारे जो शब्द है सब्जेक्ट के ऊपर है। सब्जेक्ट ने क्या मारा, सब्जेक्ट ने हाई मारा, देन सब्जेक्ट ने क्या मारा, देन सब्जेक्ट ने लो मारा, फिर सब्जेक्ट ने क्या करा, फिर हायर हाई मारी। जो प्रीवियस हाई थी उस हाई के ऊपर मारी तो क्या है, हायर हाई होगी। समझ में बात आ रहा है कि नहीं, ऊपर से जा रही है। सर समझ गया। अभी देखिए समझ में कितना आ रहा है मुझे वो समझना है कि आप इस चीज को कितना परसेंटेज समझ रहे हो। मेरे को आपको 100% तो समझा नहीं सकता मैं आपको, अप्रोक्स 40 to 60% आपको समझा सकता हूँ। क्योंकि ये आप थियोटिकल में ज्यादा से ज्यादा उसकी थ्योरी समझ सकते हो, लेकिन 100% समझ तब होएगी जबकि आप प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व करके देखेंगे, तभी ये चीज 100% होता है। अब मैंने जैसे सुबह सुबह बोला कि 500 के नीचे ये आज दिन भर गिरने वाला नहीं है, उसके पीछे मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज है, इस वजह से मैंने बोल दिए। मैं कोई कैंडल वैंडल दिख के थोड़े ना बोल रहा था कि अब तो ये कैंडल बन रहे हैं, वो बने नहीं थे, मैं वो देख के बात नहीं कर रहा था। अभी जो इसकी स्विंग की फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन आपको ऐसे समझ में आएगी कि ये लो, फिर ये हाई, ये ऐसे उठा, फिर ऐसे गिरा, यहाँ एक लो, देन ये जा रही है। तो इसकी जो फॉर्मेशन हो रही है वो इस फॉर्मेट पे चल रही है, क्योंकि ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट है। और ये जो अभी यहाँ पे रुका हुआ है ये कुछ इस प्रकार से किस चीज को इशारा मार रहा है, ऊपर जाने वाला चीज को इशारा मार रहा है। तो ये किस ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में। अब होने के बाद देख के तो सभी कोई बोल रहा है ये अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है। लेकिन जब ये खुला, आज खुल के 500 के नीचे नहीं गया, मैं तभी समझ गया
ये बनवाने वाला है। और टारगेट कहाँ तक लेगा? टारगेट लगभग यहाँ तक ही लेगा। तो क्या अब ये यहाँ तक पहुंच चुका है? पहुंच गया है क्या यहाँ पे? नहीं, ये तो यहाँ पे है। कहाँ जाने वाला है? वहां तक जाने वाला है। कैसे जाएगा? जैसे ऊपर जाना चाहिए वैसे ही जाएगा। कैसे जा रहा है? बोलिए। मैं बीच में सिर्फ ये समझता हूँ कि पता नहीं क्यों और पता नहीं किसको पढ़ाने की खुजली मेरे को जगी, जबकि समझ में आता है कि नहीं आता है, प्रॉब्लम क्या हो रही है वो ही नहीं पता चलता। कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट को एडवांस समझो, एडवांस, कि आप एडवांस में समझो। प्रॉब्लम ये है ब्रेन स्लो, ब्रेन स्लो। जो चीज एडवांस समझना चाहिए ब्रेन है स्लो। जब ब्रेन स्लो होती है एडवांस समझ में आता नहीं है, होने के बाद देन समझ में आती है। क्यों? रीजन है ब्रेन स्लो। तो ब्रेन को फास्ट क्यों नहीं करते? ब्रेन फास्ट कैसे होगा? जब रिस्पॉन्स फास्ट आएगी। लेकिन आप लोगों से रिस्पॉन्स क्या मिलती है? मुंह बंद। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? वही तो पता नहीं चल रही है। दिमाग को तेज करना है, नजर तेज, दिमाग तेज, ब्रेन फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए। अभी इसकी जो स्विंग है वो स्विंग थी ऐसे। अगर ये यही से फिर से गिरना चालू करेगी तो फिर से ये स्विंग ले रही है। अब वो स्विंग क्या इसके नीचे होना चाहिए? क्या इसके नीचे स्विंग होना चाहिए? इसको अगर फिर से ऊपर जाना होगा तो इस पॉइंट के नीचे इसको नहीं होना चाहिए, इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये ले रहा है, बदल रहा है। अभी तक जो स्विंग है वो है ऐसे, तो ये यहां से कहीं से ऊपर जा सकता है। अगर ये वहां से इसके नीचे गया तो फिर ये जो उठेगा वो इस पॉइंट के ऊपर नहीं उठना चाहिए। अगर साइडवेज में गया तो इसको ना हाई तोड़ना है ना लो तोड़ना है, वो घूमता रहेगा। तो उससे आपकी जजमेंट आएगी कि आपको समझ में आएगा कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। अगर आप समझना चाहते हो तो। अगर नहीं समझना चाहते हो तो इस फील्ड के अंदर एंट्री नहीं मारना चाहिए। ये बहुत खतरनाक फील्ड है। पैसा डाल के पैसा आसानी से ये देगा नहीं किसी को, और जब तक आप समझोगे नहीं तब तो कभी नहीं देगा। अगर 2-4 बार बाई लक मिल गई, वो तुक्का थी, वो किसी सिस्टम को फॉलो करके आपने नहीं बनाई, आपने उसको समझ के नहीं किए, बल्कि आपको लगने पे कुछ उसने मेहरबानी करके दे दिए। तो लगना आपकी अक्सर सही हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन वो जो कर रहा है
अगर उसको आप समझ के कर रहे हो कि यहाँ से ये थी, फिर ये यहाँ तक ये हो रही है, इसको इस पॉइंट के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर ये गया तो देन इसको ऊपर उठना नहीं चाहिए, अगर ये इस पॉइंट से गिरता है तो इसके नीचे ये क्यों गया, देन ये जो ऊपर उठा क्यों उठा, इसके ऊपर ये क्यों नहीं गया, वो सारे क्वेश्चन की आंसर कौन करेगा, ये खुद ब खुद करेगा, ये खुद ब खुद बोलेगा। और आपके दिमाग में एडवांस आप कैसे हो सकते हो, जबकि आप इसकी सारे हरकत को पहले से पढ़ चुके होते हो, तब आप एडवांस होते हो। क्या आप इसकी सारे हरकत को पहले से पढ़ चुके हो और चार्ट पे आके बैठ के क्या कर रहे हो, ओनली मैच, MATCH मैच कर रहे हो, मिला के देख रहे हो बस कि कौन सी चीज मैच हो रही है, तब आप एडवांस हो जाते हो। अंडरस्टैंड? समझे कि नहीं समझे? फिर से कोई आंसर नहीं, फिलहाल छोड़ दीजिए, मेरे लिए यूट्यूब सही है। वहां पे मैं अकेला बोलूंगा, जो ऑडियंस देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा नहीं देखेगा, किसी से कुछ सर पूछूंगा नहीं। फ्रेशर्स की ना पहले एक अलग से 2-3 क्लासेस, या फिर जो पिछली वीडियोस हमें जो बनवा के दी है ना सर आपने, जो 3-4 लेसन हुए हैं, पहले इनको ये करने के लिए बोलिए, तब ये थोड़ा सा इनको समझ में आएगा और तब ये शायद कुछ बोलेंगे। क्योंकि जब तक स्विंग ट्रेंड और कैंडल नहीं समझ में आएगा तब तक तो प्रॉब्लम ही है, तब तक कोई भी नहीं बोलेगा इनसे। छोड़ दीजिए, इसीलिए तो बोल रहे हैं मेरे लिए यूट्यूब सही है। वहां पे मैं अकेला ही बोलूंगा, अकेला ही समझाऊंगा, अकेला दिखाऊंगा, जिसको देख के पसंद आएगा वो ज्वाइन करेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा वो उल्टा पुल्टा कमेंट मारेगा, सब कुछ चलेगा। सर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लोग सीखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस नहीं, पार्टिसिपेट नहीं, दिमाग में ट्रेडिंग की खुजली, सी लू या पी लू, गॉडफादर बन के मैं बैठूं, मैं जो बोलूं वो मार्केट में होना चाहिए। और ये बनना चाहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर, जब तक जिएंगे तब तक ट्रेडिंग करेंगे, करोड़पति बनेंगे, इनकी यह ड्रीम होती है। और यूट्यूब पे किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसने क्या बोला, देख देख के दिमाग के अंदर ठुसेंगे और समझेंगे कि बहुत कुछ सीख गए, आखिर में घंटा पता चलेगी कुछ भी नहीं सीख पाए। नहीं नहीं, आपके वो पहले 4 वाले लेसन है ना, 4-5 वाले लेसन, वो पहले पढ़ लें तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से फिर अपने जो भी डाउट्स हैं वो अपना क्लियर करें, क्या नहीं समझ में आ रहा, ये ऐसे क्यों हो रहा है। क्वेश्चन तो पूछने ही पड़ेंगे, बिना क्वेश्चन पूछे तो बात नहीं बनेगी। बिना पहले आज क्वेश्चन के दिन पूछे तो की जो बात शुरुआत हुआ वो कैंडल से शुरू हुआ, ये कैंडल से आज के दिन की शुरुआत हुआ, फिर अगला सही कैंडल बात दिख है आया। सर। कैंडल को समझने में ही इनको बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा इनको कैंडल ही मेन जो है ना, कैंडल का पहला वाला लेसन, पहला तो वो ही समझाना पड़ेगा कि कैंडल बनती, और जो हमारा कंसेप्ट जो है अगर वो ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर आगे की चीजें वो समझ नहीं आएंगी। हमारा सबसे पहले तो कैंडल ही है ना, कैंडल की विक कैसे बनती है, तो रेड कैसे बनता है, ग्रीन से रेड कैसे बनता है, रेड से ग्रीन कैसे बनता है, क्या अभी ये करना हर चाहिए क्या एक नहीं। चीज आपस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड हो रही है। बिल्कुल, ये वो तो बिना सिचुएशन तो कनेक्शन बाद के, की बात है। बिना कनेक्शन के थोड़े ना चल रहा है, ये तो पूरा कनेक्शन बिल्कुल वाइज चल बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आप इसकी स्विंग देखेंगे तब भी कनेक्टिविटी मिलेगी, अगर ट्रेंड देखेंगे तब भी कनेक्शन है, अगर इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, ये सपोर्ट पॉइंट हो गई, और प्रीवियस में हाँ इधर इसने रेजिस्टेंस खाया, ये जो इसकी इधर से यहाँ तक इसकी एक स्विंग चली, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस खा रही है, फिर से अगला जो कैंडल आएगी वो उसके साथ इस कैंडल की कनेक्शन होगी, बिना कनेक्शन के अचानक से कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन लोगों बिल्कुल को सर। पता नहीं है, तो लोगों को लग रहा है कि अचानक से हो रही है, अचानक से हो रही है, कहाँ अचानक से हो रही है। पहले एक बार बोले कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, फिर मार्केट और ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अगर कंटिन्यूअसली बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आता गया तो तब मार्केट की डायरेक्शन झुक जाएगी, मार्केट नीचे की साइड आ जाएगी। आप कोई बिल्कुल पोजीशन बना के बैठे हुए हो, उस पोजीशन से आपको हटना पड़ेगा।
और कोई आपको 24 आवर थोड़े ना बोल बोल के कुछ करा सकता है। बल्कि आप सर जब वो भी ट्रेड तो सारा मारेंगे दिन तब वाला आप देख के इंट्राडे पता वाला कर तो सकते पोजीशन सबसे बहुत खतरनाक है। वो तो पहले अभी पोजीशन बनानी ही नहीं चाहिए। जो भी पहले खेल रहा है उसको तो सबसे पहले डे का ही खेलना चाहिए। इंट्राडे तो पहले रिस्की होगा, वो लॉस कर देगा, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस होती हैं, वो समझ ही नहीं पाएगा जो नया है। उसको पहले कैंडल जब तक समझ नहीं आएगी तब तक उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लॉस कर देगा। तो डे की कैंडल को समझे, सबसे बेस्ट तरीका वही है। गेम भी उसी के ऊपर ही खेलना चाहिए। पिछला सर 595 अगर ये तोड़ता है तो फिर ये 50 पॉइंट तक और खींच ले जाएगा, है ना सर? कल के लिए फिर छोड़ देगा 100 पॉइंट का गेम। अभी देखिए 915 यहाँ से चालू हुआ है। हाँ जी। स्विंग में कोई नेगेटिविटी नहीं है अभी तक तो नहीं। नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव ही चल रहा है। जब तक इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा। हाँ ये हम्म, पहले ये हाई हुआ करता था, अब की हाई ये है, ठीक है। लेकिन इसको डाउन ट्रेंड में जाने के लिए ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करना पड़ेगा, बिल्कुल। अभी भी तभी स्विंग हम मार के ही ऊपर नेगेटिव गया है। हो सकते हैं। हम्म, अभी तक इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ रेड देख के बेचना नहीं चाहिए। नहीं, तो अभी तक इसकी जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन ऐसा ही फॉर्मेशन में है। ये हल्का सा नीचे बिल्कुल आ रही है, फिर घुमा के ऊपर उठा आराम से ले सकता है। बिल्कुल। इस पॉइंट पे तो सबको समझना भी चाहिए, क्योंकि वो प्रीवियस वाला जो 595 का हाई था, उसको अगर आप देखना कि ये तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। 580 तक तो हो ही गया, 581 ही हो गया। और इसकी पूरा फिगर 315 पे नजर आएगी कि हाँ, 315 के अंदर में आपको तब फुल समझ में बुलिश। आएगा कि ये हाँ, क्या है। बुलिश बनती है या फिर नीचे की रेड कैंडल बनती है, कैसी बनती है? और ये ड्रिवन मोड है, ये ड्राइव होती है, हम्म, इसको चला रहा है कोई, तभी ये चल बिल्कुल। रही है। और जो इस पे चला रहा है वो हम लोग नहीं चला रहे हैं, रिटेलर की बस की है नहीं। ये कौन चला रहे हैं? बड़े बड़े कुछ फिगर है वो चला रही है। और वो इसको चला कैसे रही है? वो ये इस पॉइंट से यहाँ तक उठ के फिर यहाँ तक गिर के फिर यहाँ तक उठ के फिर यहाँ तक गिर के फिर यहाँ तक उठ के यहाँ पे कुछ ना करके फिर आज यहाँ, इसको यहाँ पे जानबूझ के रोका गया था। हम्म, यहाँ पे ये अचानक से ऐसे नहीं हुआ, इसको जानबूझ के रोका गया था। और क्योंकि ये वहां से यहाँ सभी से यही सोच रहे ऐसे थे ना। अचानक से नहीं गिरा, इसको गिराया गया था। और ये हर एक लेवल है, जो लेवल को वो या तो तोड़ता है ऊपर की साइड, ये लेवल रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये लेवल सपोर्ट है। पहले ये लेवल रेजिस्टेंस हुआ करता था तो ये सपोर्ट था। तो इसने 250 पे आके सपोर्ट लिया, हाँ 250 जी। से चढ़ के 500 तक गया। किरे तो ये जो मूवमेंट हो रहे हैं, इस मूवमेंट के अंदर में आप काम करेंगे, इस मूवमेंट के ऊपर में आप काम करेंगे। और मूवमेंट ही नहीं समझ पाएंगे तो काम कैसे करेंगे? बिल्कुल 250 से 500 तक हो ही गया अब तो। अब 500 से 750 के लिए वो दो आज और कल के दिन में आ जाना चाहिए, है ना सर? अगर ये यहाँ से नेगेटिव छोड़ के जाता है और 500 के नीचे भी जाता है, तो ये जो फिगर है ये शेडो लंबा हो जाएगी, बॉडी डिक्रीज हो जाएगी और सर नेगेटिव भी आ सकती है। नेगेटिविटी भी आ जाएगी। और उसके बिल्कुल बाद ये फिर से 250 मार देगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर ये भी नेगेटिव अगर 1:30 से पहले पहले आ गई तो फिर इसके चांसेस हल्के से ऊपर होंगे कि ये 500 के ऊपर क्लोजिंग मारेगा, अगर ये 1:30 से पहले पहले हो गया। अब इसको ऑब्जर्व करने से ही वो चीज समझ में आएगा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि हम लोग अगर पहले वही। तो ट्रेडिंग करते नहीं है कि ट्रेडिंग करना हम्म, मना है, ट्रेड मत क्या करो। पहले अगर ट्रेड करना है तो उसको समझ के करो, और समझ के अंदर वो आ ही जाएगा वो कर क्या रहा। नहीं, फ्रेशर्स को तो ये वाली कैंडल देखनी है ना कि ये कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है, तो उसके लिए उनको देखना पड़ेगा।
एक दिन 2 दिन हफ्ता तो मतलब उनको कंप्लीट लगाना पड़ेगा कि कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है, कैंडल में क्या हो रहा है काम, विग बनी कब ये नीचे गया, वो सब चीजें उनको देखनी पड़ेगी, फिर उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा। लाइव मार्केट में आपको कोई इस तरीके से दिखा के समझाना वो बहुत टफ चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, 3 प्रकार की ट्रेंड है, कौन सी ट्रेंड है ये आपको बैठ के लाइव मार्केट में खुद को ही समझना पड़ेगा। अब कल के दिन ये मार्केट यहाँ से पर्टिकुलर इस पॉइंट से यहाँ तक क्या किया है, क्या किया है साइडवेज उसने? कर दिया, वो साइडवेज ऊपर चल नीचे गया। घुमा घुमा के। अगर ये कल के दिन यहाँ पे साइडवेज किया और आज के दिन यहाँ पे फिर से ये साइडवेज कर दिया तो हो भी सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है। तो अगर ज्यादा आप कॉल लेके बैठे अजम्पशंस हो, नहीं करनी, बस एक अजम्पशन करनी है और कुछ नहीं। अगर कॉल लेके बैठे हैं ऊपर वाला और वो चल रही है बीच वाला, लेके बैठे हो नीचे वाला पी, वो चल रही है बीच में, तो आपकी पूरा एजम्पशन की धज्जियां उड़ गई। बिल्कुल सर। तो आपको एजम्पशन करना ही नहीं है, बल्कि उसको उसी के जैसा ही समझना है कि क्या हो रही है। और आपकी जो भी एजम्पशन है वो अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो आप वहां से हट जाओ। राइट टाइम पे राइट डिसीजन। सर ये डिसीजन लेने की भी पावर ना टाइम के हिसाब से आती है, एकदम से तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, वो उसको समझ नहीं आता कि करना क्या है मेरे को। जब धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है तो उसको समझ में आता है कि ओहो ये ऐसे हो गया, फौरन इसको फ्लिप कर देना चाहिए। ब्रेन तब स्पीडी हो जाता है, हाँ स्पीड वही में मैं कह ही रही हूँ, समझ थोड़ा में आ सा जाता है। टाइम टाइम थोड़ा सा देना ही पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम के बाद से फिर ये अपने आप ही पीवीएस समझ में आने फॉलिंग की इस शुरू पॉइंट होगा। से आया था, रेड की ओपनिंग से यहाँ से पीवीएस फॉलिंग आया था। अभी तक ये इस पॉइंट को टच भी नहीं कर पाया, और फिर से हाँ अगर जी। फॉलिंग आना चालू हो गई तो ये सिंबल इसके अंदर दिख जाएगी। और अगर ये दिख गई तो तब आपकी समझ में ये बात आ जाएगी ये डाउन में जा रही है, और डाउन में जा रही है तो पी लेना है। तो शुरू से जो बॉटम मूवमेंट टू हुई बुलिश थी, वाला कैंडल अगर बन गया ना सर आज तो बहुत अच्छा, फिर तो पक्का बॉटम टू ही पी बुलिश है। नहीं टॉप टू बेरिश। हाँ, दोनों ही बन जाएंगे, वो ग्रीन में एक तो बनेगा, एक दो उसमें बनेगा। अगर रेड में, अगर ये रेड नीचे की तरफ आ जाता है तो रेड कैंडल बन जाएगी ना फिर इसकी, तो ओपन से अगर नीचे क्लोज हुआ तो। तो अभी जो अपर टल लोग हैं वो अपनी जो एसएल डिसाइड कर रहे हैं, इस पॉइंट से पीवीएस यहाँ से गिराया, अब की बार अगर यही से गिरा रही है तो समझना पड़ेगा ये कुछ तगड़ा पॉइंट बन रही है, कि हम्म। ये एरिया तगड़ा बन रहा है। और जो भी आप करेंगे वो आपको क्विक डिसीजन करना है, जरूरी नहीं है। आप उसको स्लो मूड में समझ के भी कर सकते हो। हाँ जी सर। मेरा जो फंडा है कि ये 500 के नीचे अगर नहीं उतरा तो 750 तक चला जाएगा, और एक बार ट्रेड अटेंड करो, चुपचाप बैठे रहो। हाँ बिल्कुल, वही मेरा भी यही कंसेप्ट है कि ये अगर 500 के नीचे नहीं गया, क्लोज नहीं मारा, तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा फिर तो। अब और वैसे भी अगर सर कल एक्सपायरी, कल ये दो काम कर सकता है सर, कल ये लोगों को या तो फंसा सकता है कि फ्राइडे को सारा काम करेगा, नहीं तो फिर कल ही पूरा कर देगा, गेम बजा देगा अच्छी। अभी दोनों ही 22,000 केस है। की कॉल ₹1.80 पे मिल रही है। 1 टका 80 पैसा मतलब 2 रुपया। 50 की हम्म। लॉट है, 50-50 100 रुपया लगेगा। ठीक है, 100 रुपया नुकसान खाने में किसको तकलीफ होगा? किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और डाल लेकिन के कल पैसा बाईस डाल के हजार छोड़ तक के तो जाने में नहीं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? लेकिन कल सर 22,000 तो मुश्किल ही लग रही है। आज अगर 750 आएगा तो आपकी प्रीमियम जो है, जो ₹1.80 पे मिल रही है, हाँ वो 9 रुपए तक हो 1.8 जाएगी, वो नौ ये रुपए हो चल जाएगी रही फिर। है। अगर ये इंक्रीज होके यहाँ तक भी उठ गई तो 22,000 ज्यादा दूर है नहीं, और 250 पॉइंट दूर।
तो ये 1 टका 80 पैसा इंक्रीज होके अगर 6 रुपया भी बन गई तो 2 लॉट उठा के बैठे, 2 की माल 6 पे ओके कटेंगे, 2 की माल 6 पे कटेंगे, कितना गुना? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हो जाएगा। और अगर गया तो 100-200 रुपया लॉस, जो लॉस अपन ले ही सकते हैं। तो आप अगर रिटेलर हो, अपनी औकात क्या है वो समझो पहले, बिल्कुल सही। कि मेरी औकात 2 रुपया वाला है, 2000 प्रीमियम वाला लॉट, एक लॉट उठाने की औकात मेरा नहीं है, ये औकात नहीं है। 2000 प्रीमियम चल रही है, एक लॉट उठाएंगे तो 50 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पीछे एक जीरो लगेगी, 50, एक जीरो और लग जाएगा, और ये नंबर 2 नहीं 1 हो जाएगी। तब ये फिगर कितना लग रही है? 2000 वाला एक लॉट उठाएंगे तो कितने जीरो है? 5 जीरो है, मतलब 1 लाख रुपया लगेगा। कौन से रिटेलर बहुत के बड़ा। पास है कि एक लॉट उठाएंगे 1 लाख डाल के? नहीं उठा सकते, बल्कि 10-20 रुपया वाला प्रीमियम आप आराम से उठा सकते हो। और उठा के करना क्या है? छोड़ देना है, उसको घूरते नहीं रहना है। क्लियर? हाँ जी सर। प्राइस इंक्रीज हो रहा है अभी, डिक्रीज नहीं हो रही है। अब जब आप रिवर्स पढ़ेंगे, इसी चीज को हम बोल रहे हैं क्या, ये रिवर्स है। पूरा मेथड क्या है? रिवर्स है, कि मार्केट नीचे गिरा फिर ऊपर उठा, मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। फिर गिर के फिर उठा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर गिर के फिर उठ रही है, फिर भी समझ ही नहीं आ रहा है। कब तक नहीं आएगा? कब तक नहीं आएगा? ऊपर तो 4 कैंडल में इसने कर दिया सारा। हाँ, नॉर्मली हम 3 बोलते हैं, अब 4 हो रही है। हमेशा ही 3 होता है, ये फर्स्ट टाइम 4 में कर दिया। सब कुछ ही एक्सेसिव हो रहा है ऑलरेडी। क्योंकि सब कुछ अकॉर्डिंग टेक्निकल नहीं होता है। हाँ जी। कुछ चीज, मार्केट बिल्कुल भी टेक्निकल चीज नहीं है, मार्केट आउट ऑफ टेक्निकल है। दीदी दरवाजा खोलो। सर इसे यूफोरिया नहीं बोल सकते, हाँ, समझा नहीं। इसे अब हम यूफोरिया का नहीं बोल सकते ना अभी भी। अभी देखिए मैडम, मुझे तो ये पता है नहीं, न्यूज इम्पैक्ट क्या हो रही है मुझे पता है ही नहीं। प्राइस में ये ऊपर उठ रही है, ये इसकी मेजर लेवल है, ऊपर में अगर उठ रहा है, टारगेट ऊपर की है, आप लेके बैठेंगे तो आपकी पैसा बनेगा। अभी मैंने लिया, मेरा बन भी रहा है। तो ये चीज आप खुद से समझेंगे कि आपको न्यूज व्यूज कुछ पता करना है नहीं, जस्ट लेवल देखो, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा कि नहीं वो देखो, स्विंग्स में कोई चेंजिंग हो रहा कि नहीं वो देखो। तो हम लोग प्राइस प्राइस रीड मारो। हाँ अभी 10-20 टीवी खरीद के 10 अलग अलग चैनल डाल के एट ए टाइम 10 न्यूज पे फोकस करने लायक अपना ब्रेन है ही नहीं। अगर 10 टीवी दीवार पे लगा भी दे आप और 10 चैनल डाल के चला भी दे, किस चैनल में कौन क्या पकड़ा है पूरा वही पे खिचड़ी हो जाएगी। सही। तो अपना दिमाग 10 चीजों के एट ए टाइम ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, अपना दिमाग एट ए टाइम 1 चीज को समझ सकता है। तो हम लोग जो 15 मिनट डाल के रखे हैं, 15 मिनट डाल के 15 को देखेंगे तो समझ नहीं आएगी, लेकिन 15 के साथ एक दिन का एक कैंडल देख रहे हैं तो समझ में बात, ये आज का दिन का फिगर, ये प्रीवियस डे की फिगर, उससे पहले दिन की फिगर, उससे पहले दिन की ये फिगर, उससे पहला दिन का ये फिगर नेगेटिव, फिर देन पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव हो रही है और बुलिश हो रही है। अगर बेयरिश होना होगा तो इसके जैसा फिर से इसको लेके आना पड़ेगा, देन ये नेगेटिव हो जाएगी और मेरे नज़र में वो चीज़ आ भी जाएगी, मैं इसको पकड़ भी लूंगा और समझ भी लूंगा।
ट्रेडिंग के अंदर आप सही हो रहे हो कि गलत हो रहे हो वो फैक्टर नहीं है। जब सही हो रहे हो ज्यादा लंबा तक बैठे रहो, और जब गलत हो रहे हो वहां से जल्दी जल्दी हटो। ये कॉन्सेप्ट है। और इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ काम नहीं करेंगे। चलिए सेशन खत्म करते हैं, सर में दर्द हो गया।